देख रहे हैं इंडियन मोर्चा न्यूज। आपदा प्रभावित परिवारों को खाद्य सामग्री और चेक वितरण में लापरवाही का आरोप। खटीमा कांग्रेस विधायक भुवन कापड़ी उप जिला अधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट से मिले। उनका कहना था कि बीते 7 और 8 जुलाई को बाढ़ आपदा आई थी, लेकिन अभी भी आपदा प्रभावित लोगों को खाद्य सामग्री पूरी तरह से उपलब्ध नहीं हो पाई है। वहीं खाद्य सामग्री में उन्होंने अनियमितता का आरोप लगाया। खाद्य सामग्री वितरण में जांच करवाने की बात कही। वहीं वार्ड नंबर 12 खेतल संडा खाम के लोगों ने संबंधित अधिकारी द्वारा चेक वितरण में मनमानी का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि संबंधित अधिकारी मनमाने ढंग से चेक वितरण कर रहे हैं, जिससे आपदा प्रभावित लोगों को चेक मिलने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वही उप जिला अधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि खटीमा विधायक ने बताया कि पात्र व्यक्तियों को समय से राशन की किट और चेक नहीं मिल पा रहा है। ऐसा नहीं है, क्योंकि पटवारियों पर वर्कलोड ज्यादा है। अलग अलग क्षेत्र के लिए अलग अलग टीमें बनी हुई हैं। जिस भी पात्र व्यक्ति को चेक या खाद्य सामग्री नहीं मिल पाई है, उस पात्र व्यक्ति को सहायता राशि अवश्य मिलेगी। मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार के निर्देश हैं, हर प्रभावित लोगों को सहायता राशि और खाद्य सामग्री उपलब्ध कराया जाए। गौरतलब की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड सरकार के निर्देश हैं कि सभी आपदा प्रभावित परिवारों को शीघ्र से शीघ्र सहायता राशि और खाद्य सामग्री उपलब्ध कराया जाए, परंतु चेक वितरण और खाद्य सामग्री वितरण में शिकायत आ रही है। अब देखना होगा कि प्रशासन किस तटस्थता के साथ पात्र व्यक्तियों को शीघ्र सहायता राशि पहुंचाता है। खटीमा से माया शंकर की रिपोर्ट। खाम का मामला है। पटवारी जी को मैं यहाँ का सभासद प्रतिनिधि हूँ। जो पटवारी साहब को मैंने कल बुलाया दुकान में बैठ के एक बार वहाँ मौका मुआयना कर लें, मेरी बात वो सुनी नहीं रहा। और आज एडीएम साहब आए, मैंने उनसे यही बात की कि बाढ़ 12 जो है पहले ही हल्की बाढ़ में भी पूरा प्रभावित हो जाता है। ये आपदा में तो पूरा ही डूबता है, ये सबको पता है, और हर घर डूबा है यहाँ पे। पटवारी साहब ये कह रहे हैं कि मैं मौके मुआयना देख के ही लोगों को दूंगा चेक, लेकिन मौका मुआयना आज तक किसका रहा है? सबके खेत वो घर सूख गए हैं, अपने गद्दे इसने सब सुखा लिए हैं, आटा जो खराब हुआ तो माल फेंक ही दिया है। अब वो मुआयना करेंगे तो किस को देंगे, जबकि सबको पता है बाढ़ 12 पूरी की तरह डूबा है। और ये मैं चाहता हूँ कि मुआवजा मिले तो सबको मिले, और ना दे तो हम ये चाहते, सब ग्रामवासी यही चाहते कि हमारा खखरा नाला पूरा साफ हो जाए और हमारी पुलिया बन जाए। बस हमारे यहाँ बाढ़ नहीं रुका, क्योंकि हल्की सी बाढ़ में भी हमारा गांव सबसे ज़्यादा डूबता है। पूरा बाढ़ 12 सबसे ज़्यादा डूबता है ये। या तो एक अगर बांटे तो सबको बांटे, और नहीं तो हमारा खखरा नाला साफ करें और पुलिया बना दें। बस तुम कहीं ना कहीं पटवारी भेदभाव कर रहा है। हाँ, पटवारी भेदभाव कर रहा है, और किसी नेता के चक्कर में आके ही बांट रहा, घर घर के नाम लिख के वहाँ से ला रहा है। मेरे यहाँ बैठ के नहीं लिख रहा, वो अपने वहाँ से लिख के ला रहा है और उन्हीं को दे के चला जा रहा है, और भेदभाव बीच से कर रहा है। अगर मैं चाह रहा हूँ, अगर जो ऊपर सरकार से आदेश है तो सीरियल से बांटे, तो मुझसे पूछ के बांटे, लाइन से बांटे। एक सीरियल में बांटे, कोई पब्लिक वो विद्रोह नहीं करेगी। मैं उन्हें समझाऊंगा। अगर आप किसी को एरिया को छोड़ के जा रहे हैं, दूसरे एरिया में बांट रहे हैं, तो उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं, फिर अपने पब्लिक जो भी करेगी फिर मैं इससे जिम्मेदार नहीं हूँ। मैं उनसे यही कह रहा हूँ कि लाइन से बांटे, तो मुझसे पूछे। एरिया में पूरा बांट रहा हूँ, पब्लिक को समझाने की जिम्मेदारी मेरी हुई। हर घर के सर्वे में कराऊंगा, लाइन से करवाऊंगा। अगर इस साइड सर्वे हो रहा तो दूसरे साइड को समझाने की जिम्मेदारी मेरी कि आपके यहाँ कल होगा। अब वो मुझे ये डेट देना कि किस डेट को मैं यहाँ बांटूंगा। अब मुझे पता ही नहीं, लोग मेरे यहाँ घर आके गाली दे रहे हैं कि आप रखवा लो, आप बंटवा रहे हो, तो इसमें लोग मुझे गाली दे जा रहे हैं। मेरी दुकान में खड़े हो जा रहे हैं, शीशा तोड़ने को तैयार हो जाए। क्या जिम्मेदारी मेरी? अब मुझे ये जिम्मेदारी दें कि इस दिन मैं यहाँ बांटूंगा लाइन, और इस दिन यहाँ बांटूंगा, ये बता दें, या मैं बताऊंगा इस दिन यहाँ बांटो। वो डेट रख दें कि इस दिन बांटना है यहाँ पे। अब यहाँ पता ही नहीं किस दिन बांटना है। पब्लिक रोज खड़ी हो जा रही है पागलों की तरह अपना काम छोड़ के। क्या फायदा उस चीज़ का? देखिए, आज हमने जो ज्ञापन दिया है, उस ज्ञापन में हमने ये कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ी जल्दी तत्काल जो है कि खटीमा में जो बाढ़ आई उसके लिए जो है पैसा भी रिलीज किया, 5000 रुपये पर घर, और राशन के लिए भी कहा। तो जो राशन की किटें हैं वो पात्र लोगों तक नहीं मिल पा रही हैं। 8 तारीख के लोगों को घर में पानी घुस गया, रात 7 तारीख की रात से 8 तारीख की सुबह त्राईमान हो गया, और आज 16 तारीख हो गई। 8 दिन हो गए, लेकिन जो पात्र लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जिनके यहाँ राशन भीग गया, सब खराब हो गया, वहाँ तक राशन की किटें नहीं पहुँच पा रही हैं। मुख्यमंत्री जी एक अच्छी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन स्थानीय स्तर पर जो खाद्य विभाग है वो काम नहीं कर पा रहा है। तो हम एसडीएम से ये कहने आए थे, उप जिला अधिकारी से, कि जो किटें हैं वो पात्र व्यक्ति को दी जाए, जिनको वाकई राशन की ज़रूरत है। 8 दिन हो गए, आदमी के पास राशन नहीं है, कैसे वो खा रहा है, उसके बच्चे की किताबें बह गई हैं। तो इसलिए हम यहाँ आए हैं कि उसके खिलाफ जांच भी हो, और वो जो
जिन लोगों के घरों में 100-100, 200 किटें इकट्ठा पहुँच के बंटवा रहे हैं उसकी भी जांच हो। और हमारा ये कहना है कि इसके बाद हम सब लोग मिलकर जो है कि ये जहाँ जहाँ आपदा आई है वहाँ जाकर लोगों से खुद स्टेटमेंट लेंगे कि किन किन को किटें मिली है, पात्र को मिली है या नहीं मिली है। लिस्ट हम तहसील से लेंगे और उसके बाद उसकी जाँच करवाएंगे। क्या कहना? देखिए, चेक भी लोगों को मिल रहे हैं और चेक में मैं कहूँगा कि हमारे सारे पटवारी लगे हुए हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा संख्या में लोगों के यहाँ नुकसान हुआ है कि वहाँ पहुँचने में समय लग रहा है। और मुझे ये उम्मीद है कि चेक तो सब जो जिन लोगों का नुकसान हुआ है वहाँ तक प्रशासन पहुँचाएगा। जहाँ नहीं पहुँचाएगा फिर हम उसके खिलाफ भी आंदोलन करेंगे कि सब लोगों को जिनको नुकसान हुआ उनको चेक मिलना चाहिए। विधायक जी मेरे पास आए थे, उनकी शिकायत है कि कई जगह पर जो पात्र व्यक्ति हैं उनको राशन की किट और चेक नहीं मिल रहे हैं। तो ऐसा स्थिति ऐसी है नहीं, क्योंकि हमारे पटवारियों पर वर्कलोड बहुत ज़्यादा है और 10 हमारी टीमें बनी हुई हैं जो विभिन्न शहरी क्षेत्रों में कार्य कर रही है और इसी तरह ग्रामीण क्षेत्र में हमारे 5 टीमें बनी हुई हैं जो कि कार्य कर रही है। इसके अलावा 4 टीमें जो व्यापारियों को जो नुकसान है उसकी एक रिपोर्ट तैयार कर रही है, जिसको ABC 3 कैटेगरी में हम बांट रहे हैं। तो ये पॉसिबल है कि एक पटवारी कई जगह नहीं जा पाया हो और पात्र व्यक्ति छूट गया, इसकी पॉसिबिलिटी है। तो अभी हम 2 दिन और इस मिशन को चलाएंगे, जो चेक बांटने का और राशन किट बांटने का। उसके अलावा भी माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय हमारे जिलाधिकारी महोदय का मेरे को निर्देश है कि जो पात्र व्यक्ति छूट जाएंगे उसको भी हम लेंगे। तो ऐसा कोई नहीं है कि कोई भी पात्र व्यक्ति जो इस आपदा में प्रभावित हुआ उसको चेक ना मिले या राशन किट ना मिले, ऐसा नहीं होगा। मिलेगा। देखिए, जहाँ जहाँ नुकसान हुआ है, जिसके घरों में पानी घुसा है, उनके बर्तन खराब हो गए, उनके खाने का सामान खराब हो गया, उन सभी को 100% आर्थिक सहायता दी जाएगी।